हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन किए थे। काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री एंड फाइंड सम ऑफ ऑल नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है। एंड उसमें हमारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ऐसा रह रहा था कि हमको रूट इनपुट मिल रहा था। हम एक फंक्शन बना रहे थे जो रिकर्सिव फंक्शन था एंड वो कुछ रिटर्न कर रहा था। एंड वो रिटर्न इस पे डिपेंड करता था कि हमको क्या फाइंड करना है। ठीक है। आज हम सेम ही तरह के दो क्वेश्चन और करेंगे। काउंट नंबर ऑफ नोड्स विद इवन नंबर एंड काउंट नंबर ऑफ लीफ नोड्स। ठीक है। तो हम लोगों का कोड का स्ट्रक्चर क्या रह रहा था कि हमारा एक फंक्शन होता था जिसको रूट इनपुट मिलता है एंड फिर उसके फर्स्ट स्टेप में हमको बेस कंडीशन सोचनी होती है। बेस कंडीशन सोचने के लिए हमको स्मॉलेस्ट वैलिड सॉल्यूशन पे जाना होता है एंड जो हमको आउटपुट चाहिए उस बेसिस पे हमको कुछ रिटर्न करना होता है कि स्मॉलेस्ट वैलिड केस के लिए उस स्मॉलेस्ट वैलिड केस के लिए क्या रिटर्न करेगा जो हमको फाइंड करना है उसके हिसाब से। इसके बाद सेकेंड स्टेप रहता था कि लेफ्ट का आंसर मंगवा लो, लेफ्ट में कॉल कर कर, एंड राइट का आंसर मंगवा लो, राइट का आंसर मंगवा लो राइट में कॉल कर कर। ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमको तीसरे स्टेप में करना होता था कि हम फाइनल आंसर लेके आते थे जिसमें हम यूज करते थे लेफ्ट आंसर का, राइट आंसर का एंड रूट का। एंड फिर इस फाइनल आंसर को हम रिटर्न कर रहे थे। ठीक है। तो ये अपना चल रहा था। अब आते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले करते हैं काउंट नंबर ऑफ नोट्स विद इवन नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्या है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री दे रखा होगा। मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। हमको ये बाइनरी ट्री इनपुट दिया होगा रूट, इसका रूट जैसे 1 है तो हमको 1 इनपुट दिया होगा। एंड हमको ये फाइंड करना है कि इसमें कितने नोड्स हैं जिनके अंदर इवन वैल्यू है। ठीक है। इवन वैल्यू मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक 2 है जो इवन है एंड 4 है एक इवन है। तो इस वाले के लिए हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 2। इस ट्री के अंदर दो नोड्स हैं जिनका जो डेटा है उसकी वैल्यू इवन। ठीक है। तो आते हैं हम सेम उसी तरीके पे। पहले सोचते हैं इसको। अगर मेरे को यहाँ लेफ्ट वाले से मिल जाए कि कितने इवन नोड्स हैं और राइट वाले से मिल जाए कि कितने ओपन नोड्स हैं, तो मेरे को क्या चेक करना होगा? यहाँ से मुझे लेफ्ट आंसर मिल गया, यहाँ से मुझे राइट आंसर मिल गया। तो मेरे को क्या करना है? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को चेक करना है कि रूट डॉट वैल्यू जो है, अगर तो वो इवन है, अगर तो वो इवन है तो मैं क्या करूंगा? लेफ्ट में से जितने आए हैं, राइट में से जितने आए हैं और 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है। अगर वो इवन है तो इसका मतलब उसका 1 इम्पैक्ट पड़ेगा। लेफ्ट और राइट से मुझे मिल गया है, मैं 1 ऐड करूंगा एंड इसको रिटर्न कर दूंगा। अगर इनकेस वो इवन नहीं है, अगर वो इवन नहीं है तो इसका मतलब क्या रिटर्न होगा? लेफ्ट का आंसर, राइट का आंसर एंड उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा खुद का? 0। अब 0 को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट आंसर प्लस राइट आंसर। ठीक है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि जब हम रूट के लिए कंप्यूटेशन कर रहे थे तो हम उस पॉइंट पे सीधा उसकी कंप्यूटेशन करके उसको रिटर्न कर दे रहे थे, लेकिन अभी हमको यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ रही है। ठीक है। तो कोड में देख लेते क्या चेंज आएगा। ज्यादा चेंज तो होगा नहीं। तो एक फंक्शन बना लेंगे, उसको रूट इनपुट आ जाएगा। अब लिखते हैं बेस केस। अब बेस केस क्या होगा? अब हमारे पास स्मॉलेस्ट वैलिड सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मान लो एक भी नोड नहीं है, हम नन पे पहुंच गए। ठीक है। सबसे पहले हमें नन के लिए सोचना है। हम नन पे पहुंच गए तो नन जो है वो तो ना तो वहां इवन हो सकता है ना ऑड हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा 0 का। ठीक है। उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारा रूट जो है वो नन हो गया, रूट हमारा नन हो गया, एक सेकेंड, रूट अगर हमारा नन हो गया तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0।
ठीक है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। अब मैं लेफ्ट से आंसर ले आऊंगा। लेफ्ट से आंसर कैसे आएगा, सेम ही फंक्शन कॉल करेंगे रूट डॉट लेफ्ट पे। एंड राइट से आंसर कैसे आएगा, सेम ही फंक्शन कॉल करेंगे रूट डॉट राइट पे। अब इसके बाद जो था वो थोड़ा चेंज था, कि अभी तक क्या हो रहा था कि हम इस स्टेप पे आके सीधा एक फाइनल आंसर निकाल ले रहे थे रूट को यूज करके। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि रूट की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करता है कि उसको इंक्लूड करना है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ रूट डॉट वैल मॉड्यूलस 2 इक्वल टू आया 0। ठीक है, तो मैं फाइनल आंसर बना दूंगा लेफ्ट आंसर प्लस राइट आंसर। और क्योंकि वो इवन है तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा +1। अगर वो इवन नहीं है, इसकी वैल्यू मान लो 1 है 3 है कुछ है, ये इवन नहीं है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर के अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो मैं सिंपली करूंगा लेफ्ट में जितने आया इवन, राइट में जितना आया दोनों को ऐड कर दो, और फिर लास्ट में रिटर्न कर दो फाइनल आंसर को। ठीक है, इसको फटाफट कोड कर लेते हैं एंड उसके बाद ट्राई रन करेंगे। मैं इस पे आता हूँ। यही वाला मेरा कोड रहने वाला है ऑलमोस्ट, इसको कॉपी कर ले तो फिर से लिखने की भी जरूरत नहीं है। फाइंड नंबर ऑफ नोड्स हैविंग इवन नंबर, तो यहाँ पर हमको करना है काउंट इवन नोड्स। ठीक है, काउंट इवन नोड्स। अभी हमारी जो बेस कंडीशन रहने वाली है, जो हमारी बेस कंडीशन रहने वाली है वो हमारी सेम है, यही थी। उसके बाद लेफ्ट से आंसर ला रहे हैं, राइट से आंसर ला रहे हैं, ये भी सेम था। जो फर्क आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, सिर्फ ये लॉजिक स्टेटमेंट में। और इसमें क्या फर्क आ रहा है कि हमको चेक करना है कि रूट डॉट वैल जो है वो इवन है या नहीं, है ना, जो हमने डिस्कस किया था अभी। तो आ जाते हैं इस पे। ठीक है, इस पे आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे हम बस चेक कर रहे हैं इफ रूट डॉट वैल मॉड्यूलस 2 इक्वल टू है 0। अगर तो ये है तो हमारे नम ऑफ इवन नोड्स कितने हो जाएंगे, जो हमको लेफ्ट से मिला है प्लस जो हमको राइट से मिला है और प्लस अपना 1। एल्स नंबर ऑफ इवन नोड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवन नोड्स हमारे हो जाएंगे सिर्फ लेफ्ट में से जितने नोड्स आए हैं एंड राइट में से जितने नोड्स आए हैं, क्योंकि वो खुद तो इवन है नहीं। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे नम ऑफ इवन नोड्स। अब यहाँ पे मैंने ऊपर ट्री चेंज कर लिया था, ये ट्री मैंने ये बना लिया था जो अभी एग्जांपल में लिया है, जो हमने एग्जांपल में ट्री लिया है ना, ये वाला ये ट्री लिया हमने एग्जांपल में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ट्री बना लिया था यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हमारा आउटपुट आने चाहिए था 2। तो इसको रन करके देख लेते हैं। काउंट इवन नोड्स, काउंट इवन नोड्स वाला फंक्शन उठाते हैं, उसको n1 दे देते हैं। n1 के अंदर स्टोर कर रखा है हमने रूट को, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंड इधर आंसर दे रहा है ये 4, 4 की गलत। तो स्टेप क्या मिस हुआ है कि यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम चेंज किया था लेकिन नीचे वो कॉपी पेस्टेड वाले थे। तो इधर हमने सेमी फंक्शन को कॉल करना है, तो हमने इवन नोड वाले को कॉल किया एंड इसको रन करके देखते हैं, तो भी आउटपुट आ गया 2। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। भी हम अगला क्वेश्चन करते हैं एंड इसका जो ड्राई रन है वो आप लोग एक बार ट्राई करना। ठीक है, ड्राई रन जो है ये ट्राई करना, कुछ भी डाउट होता है तो लेट मी नो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है काउंट नंबर ऑफ लीफ नोड्स। ठीक है, हमको नंबर ऑफ लीफ नोड्स काउंट करने हैं। तो लीफ नोड की डेफिनेशन क्या होती है, लीफ नोड की डेफिनेशन क्या होती है, नोड विच डोंट हैव
which don't have any child। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सैंपल ट्री 1 2 3 है, तो इसमें जैसे 2 का कोई चाइल्ड नहीं है, 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये दोनों हमारे लीफ नोड है, तो इस ट्री के अंदर 2 लीफ नोड है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो पिछले क्वेश्चन में लिया था, सेम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें देखते हैं, इसके 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड है 4 और 5, और 3 का कोई चाइल्ड नहीं है। 3 के 0 चाइल्ड है, 4 के 0 चाइल्ड है, 5 के 0 चाइल्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? क्वेश्चन में हमको दे रखा होगा इनपुट में रूट। ठीक है, और हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ लीफ नोड्स। ठीक है, बीच में क्या रहेगा हमारा? रिकर्सिव फंक्शन। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? नंबर ऑफ लीफ नोड्स। फिर से हमको नंबर निकालना है। ठीक है, एक इनपुट आ रहा है रूट, और हमको एक आउटपुट देना है, तो अपना सोचते हैं उसी तरह से जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में सोचा था। 1 2 3 4 5। अब अगर मेरे को लेफ्ट से पता लग जाए कि लेफ्ट में कितने लीफ नोड है और राइट में कितने लीफ नोड है, तो फिर मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ, लेफ्ट का आंसर राइट का आंसर, और साथ में मेरे को चेक करना होगा कि मैं खुद लीफ नोड तो नहीं हूँ। इफ रूट इज लीफ तो 1 कर देंगे, एल्स 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखो सेम ही कोड रहेगा इसका। इसका फटाफट कोड कर लेते हैं, इसके कोड पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड ड्राई रन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसका कोड क्या रहेगा? सबसे पहले बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या था कि सबसे छोटे वैलिड केस के बारे में सोचो। सबसे छोटा क्या होता है? नन। नन में आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है। जब नन होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ लीफ नोट्स कितने हैं? 0। तो हमको बेस कंडीशन मिल गई हमारी, जो कि सेम रह रही है। इसके बाद हमको क्या लेना होता है? लेफ्ट का आंसर। वो फंक्शन को लेफ्ट पे कॉल करके आ जाता है। ठीक है, और हमको चाहिए होता है राइट का आंसर, जो फंक्शन को राइट पे कॉल करके आ जाता है। एंड इसके बाद हमको एक कंडीशन डालनी है। उस कंडीशन में क्या है कि फाइनल आंसर जो है हमारा, जो फाइनल आंसर है, इसके लिए हमको चेक करना है इफ रूट इज लीफ। जब तो तुम फाइनल आंसर को बना दो लेफ्ट का आंसर प्लस राइट का आंसर प्लस 1, एल्स तुम फाइनल आंसर को बना दो सिर्फ लेफ्ट का आंसर प्लस राइट का आंसर, जैसा हमारा पिछले क्वेश्चन में था। बस उसमें क्या कंडीशन चेक हो रही थी कि रूट की वैल्यू इवन है या नहीं। इसमें क्या कंडीशन चेक हो रही है कि रूट लीफ है या नहीं, और फिर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फाइनल आंसर को। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज रह गई कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि रूट लीफ है या नहीं। ठीक है, रूट लीफ है या नहीं। तो मैंने क्या बोला था कि लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। मतलब ध्यान से देखो तो रूट का जो लीफ है उसका लेफ्ट भी नन है, उसका राइट भी नन है। ठीक है, जो लीफ नोड नहीं होगा उसके लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट राइट दोनों नन हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कैसे हम चेक कर सकते हैं? इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन, ठीक है, एंड रूट डॉट राइट इज नन। अगर दोनों नन है, अगर रूट का राइट भी नन है और रूट का लेफ्ट भी नन है, तो इसका मतलब वो क्या है? हमारा लीफ नोड। ठीक है, ये क्या तरीका हो सकता है हमारा लीफ नोड चेक करने का? अब इसका कोड कर लेते हैं फटाक से। इस पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग को का फिर से सेम सा ही कोड है, मैं इसको उठा लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। अभी हमको काउंट करना है लीफ नोड। यहाँ पे मैंने कर दिया काउंट लीफ नोड। एक सेकंड, इसको इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक, तो काउंट नंबर ऑफ लीफ नोड। रिकर्सिव कॉल में भी चेंज करना होता है, रिकर्सिव कॉल में चेंज करता हूँ मैं इसको। अब क्या पे आ रहा है? ये वाली चीज, ये जो हम कंडीशन चेक कर रहे थे। तो अभी कंडीशन चेक करने के लिए हमने क्या देखा? इफ रूट डॉट लेफ्ट
रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन, तब तो आप नंबर ऑफ लीफ नोड कर देता हूँ अभी इसको यहाँ पे, तो बस अच्छा दिखने के लिए कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों मेरे नन है तो इसका मतलब रूट हमारा जो है वो लीफ नोड है, तो उसका +1 किया, एल्स हमने नॉर्मल रिटर्न कर दिया। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने नंबर ऑफ लीफ नोड्स को रिटर्न कर दिया, ऑफ लीफ नोड्स को रिटर्न कर दिया। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमने फंक्शन को नाम दिया काउंट लीफ नोड्स, उसमें से लेफ्ट का आंसर मंगवा लिया, राइट का आंसर मंगवा लिया, बेस केस में 0 आ गया। उसके बाद हमने चेक किया कि लीफ है हमारा रूट, तो +1 कर दो लेफ्ट और राइट के आंसर में, नहीं तो सीधा रिटर्न कर दो। एंड फिर लास्ट में मतलब सिर्फ लेफ्ट और राइट को ऐड कर दो और लास्ट में नंबर ऑफ लीफ नोड्स को रिटर्न कर दो। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार, काउंट लीफ नोड्स, इसको देते हैं n1 इनपुट एंड रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। सॉरी, इधर सेमीकोलन, एंड अभी आ रहा है 3। ठीक है, अभी आ रहा है हमारे पास 3। ठीक है, अभी आ रहा है 3 और हमारा इनपुट क्या था 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ लीफ नोड 3 ही थे। ठीक है, अब आते हैं इसके ड्राई रन पे, चेक करते हैं कि इसको किसी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या नहीं। तो आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फंक्शन कॉल गई होगी 1 को, छोटा सा ट्री बना लेता हूँ हमारे लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये था हमारा इनपुट। 1 ने चेक करी होगी बेस कंडीशन जाके, उसको अपना नन नहीं मिला, तो उसने कॉल भेजी होगी लेफ्ट में, लेफ्ट में कॉल गई होगी f(2) में, फिर बेस कंडीशन हिट नहीं हुई, नन नहीं है, फिर कॉल गई होगी लेफ्ट में, फिर पहुंची कॉल 4 पे। ठीक है, एंड फिर 4 ने अपने लेफ्ट में कॉल किया होगा जो कि नन है, जहां से ये वाली कंडीशन पहली बार सॉल्व हुई होगी और हम इस वाली स्टेटमेंट पे पहली बार पहुंचेंगे। तो फिर ये कॉल करेगा अपने राइट पे जो कि नन है, एंड फिर उसके बाद इसका राइट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो भी रिटर्न कर देगा 0, ये भी रिटर्न कर देगा 0। एंड फिर उसके बाद ये चेक करेगा कि मैं लीफ नोड हूँ या नहीं, तो फिर ये अपना लेफ्ट चेक करेगा, राइट चेक करेगा, दोनों तरफ इसे नन मिलेगा, एंड ये 0 + 0 करके ऊपर 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और फिर हमारे 2 पे पहुंचेंगे। अभी 2 अपने राइट में कॉल करेगा, राइट में इसको मिलेगा 5, फंक्शन ऑफ 5 को कॉल होगी, फिर दोनों साइड नन जाएगा एंड ये फाइनली 1 रिटर्न कर देगा। अब 2 को लेफ्ट और राइट दोनों से 1 मिल गया। ठीक है, एंड 2 चेक करेगा कि मैं लीफ हूं या नहीं, 2 लीफ नहीं है ना, 2 के लिए एल्स में जाएगा, तो फिर ये लेफ्ट और राइट को ऐड करेगा और 1 को रिटर्न कर देगा 2। अब 1 पे लेफ्ट वाला पूरा एग्जीक्यूट हो गया, 1 का लेफ्ट वाला पूरा एग्जीक्यूट हो गया, 1 कॉल कर देगा राइट में। ठीक है, राइट में कॉल जाएगी 3 के पास। अभी 3 चेक करेगा कि 3 कॉल करेगा अपने लेफ्ट में नन है, राइट में नन है, दोनों साइड से 0 0 मिलेगा। 3 चेक करेगा मैं लीफ हूं या नहीं, एंड फिर ये 0 + 0 + 1 करके रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 1। अब पहुंच गए हम 1 पे। 1 को, जो हमारा 1 था, उसको लेफ्ट आंसर में मिला 2, उसको राइट आंसर में मिला 1। अब उसको चेक करना है इफ कंडीशन कि मैं लीफ हूं या नहीं, उसने देखा मैं लीफ नहीं हूं, तो उसने लेफ्ट और राइट को उठाया, एल्स में गया और 2 + 1 करके 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैच क्या है, अब आप देखो कि हम लोग ना इस स्टेटमेंट को ना बाद में जाके चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर एक नोड को लेफ्ट में नन और राइट में नन मिला है तो उसका कोई चाइल्ड तो था ही नहीं, तो उसके लेफ्ट नोड और राइट नोड से तो हमेशा हमको 0 ही मिलेगा, है ना। जब भी हम लीफ नोड पे पहुंच जाएंगे वो आगे नन पे कॉल करेगा, वहां से हमेशा हमको 0 ही मिलेगा, है ना। तो ये वाली कंडीशन अगर मैं उठा लूं यहाँ से, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे डाल दूं, मतलब मैं क्या कर दूं, इफ रूट इज नन है तो आप हमको 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, तब तो 0 रिटर्न कर दो, और अगर ये रूट जो है वो लीफ है, ठीक है, वो अगर लीफ है तो फिर रिटर्न कर दो 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया
कि जो हमारा ये होगा ना 1 2 3 4 5, अब जो हमारा कोड होगा वो पहले चेक करेगा कि मैं नन हूं या नहीं। वो नन नहीं होगा तो फिर वो अगली कंडीशन चेक करेगा कि मैं लीफ तो नहीं हूँ। वो चेक करेगा कि मैं लीफ हूं या नहीं। अगर वो लीफ होगा तो वो वहीं पे 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है। ये हम क्यों कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर एक नोड हमारा लीफ हो चुका है ना, तो वो आगे जाकर जाए ना जाए, नन पे पहुंचे ना पहुंचे, उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम यहीं पे चेक कर सकते हैं कि वो लीफ है या नहीं। अगर वो लीफ है तो सीधा 1 रिटर्न कर दो। ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम लेफ्ट आंसर मंगवाओ, राइट आंसर मंगवाओ, और दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दो। ठीक है। दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दो। तो जो हम कंडीशन नीचे लगा रहे थे वो हमने कंडीशन ऊपर ले आए, वो हम रिकर्शन से कंडीशन ऊपर ले आए। तो अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, हम ऐसा क्यों करें। तो पहले तो रन करके देख लेते हैं कि ये काम भी करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन डाल देता हूँ, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से उठाया, इसको यहाँ डाला एंड रिटर्न कर दिया 1। जब भी हमारा लीफ नोड है तो हमने 1 रिटर्न कर दिया सीधा। ठीक है। फिर हमने लेफ्ट का आंसर मंगवाया, राइट का आंसर मंगवाया, दोनों को ऐड किया एंड सीधा नंबर ऑफ लीफ नोड्स को रिटर्न कर दिया। तो अभी भी आउटपुट आ रहा है 3। ठीक है। तो इसका मतलब कोड तो सही काम कर रहा है हमारा। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको क्या फायदा हो रहा है। तो देखो कि हमारे पास था 1 2 3 4 5, है ना। एंड अभी हमने ड्राई रन करके देखा था, तो ड्राई रन में देखते हैं क्या फर्क आएगा। फंक्शन ऑफ 1 था, कॉल गई फंक्शन ऑफ 2 को, क्योंकि ये कंडीशन नहीं हिट हुई। 1 जब था वो नन भी नहीं है, वो लीफ भी नहीं है, तो फिर अब तो उसको अपने लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा। उसने लेफ्ट में कॉल भेज दी तो वो गई फंक्शन ऑफ 2 पे। तो फंक्शन ऑफ 2 जो था वो फिर स्टार्ट में आया, उसने देखा मैं नन नहीं हूँ, मैं लीफ नहीं हूँ, तो इसने कॉल भेजी लेफ्ट में। फिर कॉल फॉल चली गई फंक्शन ऑफ 4 में। ठीक है। फंक्शन ऑफ 4 पे पहुंचे तो फिर इसने चेक किया कि मैं नन नहीं हूँ। ठीक है। इसने फिर इस कंडीशन पे इसने चेक किया कि मैं लीफ हूँ, तो इसने सीधा यहाँ से 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है। अब हम 2 के पास पहुंचे। अब 2 की जो लेफ्ट वाली थी वो पूरी एग्जीक्यूट हो गई। फिर 2 ने अपने राइट में देखा, तो राइट में फिर वो गया फंक्शन ऑफ 5 पे। अब 5 जो था, 5 ने देखा कि मैं नन नहीं हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने देखा लीफ, मैं लीफ हूँ क्या, तो उसने देखा हाँ मैं लीफ तो हूँ, तो फिर इसने यहाँ से 1 रिटर्न कर दिया। और फिर जो फंक्शन ऑफ 2 था वो तो लीफ हो नहीं सकता, तो हमने सीधा लेफ्ट और राइट के नोड्स को ऐड किया एंड 1 को 2 दे दिया। ऐसे ही फिर 1 ने फंक्शन ऑफ 3 को कॉल किया। अब 3 ने चेक किया कि मैं नन नहीं हूं लेकिन 3 लीफ है, तो इसने यहाँ से 1 रिटर्न कर दिया। अब फंक्शन ऑफ 1 को कुछ नहीं करना, इसको पता है कि अगर मेरे को लेफ्ट और राइट से आउटपुट मिला है, ठीक है, लेफ्ट और राइट से अगर मुझे आउटपुट कुछ मिला है तो इसका मतलब मैं जो हूँ वो लीफ नहीं हूँ, तो सीधा ये दोनों को ऐड करेगा और 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये छोटी सी मॉडिफिकेशन है। अभी तो ये छोटा ट्री है, तो इसमें हमारी 1 नन की कॉल, 2 नन की कॉल, 3 नन की कॉल, 4 नन की कॉल, 5 नन की कॉल, 6 नन की कॉल बच गई, है ना। 6 नन की कॉल होने से बच गई। लेकिन हमारे पास कोई बहुत बड़ा ट्री होगा तो उसके अंदर हमारी बहुत सारी कॉल्स जो है वो बच जाएंगी। ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस के अंदर हमको बेस कंडीशन ये तो रखनी है, ठीक है, नन वाली तो हमेशा रखनी है। साथ ही साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हम लीफ के ऊपर कोई कंडीशन डाल सकते हैं क्या। अगर हम लीफ के ऊपर कोई कंडीशन डाल सकते हैं तो हमारी काफी सारी रिकर्शन कॉल्स जो हैं, काफी सारी जो हमारी रिकर्शन कॉल्स हैं वो हमारी सेफ हो सकती हैं। ठीक है, वो हमारी सेव हो सकती है। तो जब भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम एक स्टेप ये भी चेक कर सकते हैं कि हम लीफ नोड पे कोई कंडीशन डाल सकते हैं क्या। अगर हम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाल सकते थे, तो ये कंडीशन डाल दी एंड अभी हमने देखा कि हमारी टोटल 6 कॉल्स जो थी ना, जो नन पे जा रही थी, वो हमारी सारी की सारी बच गई। ठीक है। अब अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं जो सेम फॉर्मेट पे हैं, उनको करते हैं एंड फिर उसके बाद इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे। तो जब तक के लिए एक बार आप लोग ड्राई रन कर लेना जो क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक है। एंड जीएफजी या लीड कोड पर अगर कहीं ये मिले तो सबमिट करके भी देखना। एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।